वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 31 करने जा रहे हैं। मैथ्स क्लास 9 इंग्लिश मीडियम। ट्रायंगल ही है। कॉन्ग्रुएंसी में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी के 4 क्राइटेरिया हमने किए थे, जिसको हम रिवाइज करते हैं। एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए एंड आर एच एस, यही किए थे ना हमने कि अगर तीनों साइड इक्वल है दो ट्रायंगल की तो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे एक ट्रायंगल की एक साइड दूसरे ट्रायंगल की एक साइड के, ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड तीनों इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और आर एच एस का मतलब है एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस और एक साइड। तो ये 4 हमारे पास क्राइटेरिया थे। क्राइटेरिया 1, 2, 3, 4। जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं वो पिछले वीडियोस को जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 2 साइड्स हैं ए बी और बी सी, और एक मीडियन है। मीडियन, ध्यान दें, मीडियन इसको अंडरलाइन कर लिया। मीडियन मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करता है। किसको? जिसके ऊपर ये पड़ रहा है। तो 2 साइड हैं ए बी, बी सी और ए डी मीडियन है एक ट्रायंगल ए बी सी के। ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ए डी मीडियन है। और अगली जो ये ए बी है पी क्यू के इक्वल है, यानी एक और ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, यानी हमारे पास 2 ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसका मीडियन है पी एन। तो ए बी पी क्यू के इक्वल है। ये ए बी लाइन सेगमेंट पी क्यू के इक्वल है साइड, और बी सी क्यू आर के इक्वल है, यानी ये पूरा बी सी इस क्यू आर के इक्वल है। और क्या दिया हुआ है? और जो मीडियन है ए डी पी एन के इक्वल है, यानी ये वाला मीडियन इस पी एन के इक्वल है। तो हमने ये सारा लिख लिया। क्या गिवन है कि हमने लिख लिया कि भाई जो जो गिवन है बच्चों नोट जरूर कीजिए कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के है और ए डी पी एन के है। अब शो क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट है। ए बी डी यानी ये छोटा वाला हिस्सा और पी क्यू एन ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मीन्स की 3 बातें चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं पहले इसमें 3 बातें निकल रही हैं। तो एक तो ये साइड इक्वल है, दूसरा ये साइड इक्वल है, तीसरा हमें पता लगाना है। तो तीसरा हम कैसे पता लगाएंगे? तीसरे में ही तो मेहनत है ना। तीसरा हमें एक चीज दिया हुआ था कि BC, एक साइड BC QR के इक्वल थी, और BC का ये मीडियन यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके। तो अगर आधा किया जाए तो आधा पार्ट भी तो इक्वल होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर BC, मैं यहाँ लिखती हूँ, BC इक्वल है QR के, और हम दोनों तरफ हाफ हाफ कर दें तो BC का हाफ होगा BD, ये साइड, यही साइड चाहिए इस ट्रायंगल में हमें, और क्यू आर का आधा होगा क्यू एन। तो ये हमारे को इस ट्रायंगल में एक पार्ट आ गया, यानी अब तीनों चीजें आ गई ट्रायंगल के अंदर। पहला जो ये ट्रायंगल एबीडी में है, ए बी और पी क्यू दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, गिवन है। दूसरा ए डी और पी एन गिवन है। तीसरा हमने ये बी डी और क्यू एन निकाल लिया, फ्रॉम 1 से 1 मान लिया था इसको हमने। ये तीनों इक्वल है। और कौन सा क्राइटेरिया है ऊपर से बताइए? तीनों साइड है ना, साइड ही साइड के इक्वल आ रही है, तो साइड 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 का क्राइटेरिया आया, यानी दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए बाय साइड 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 क्राइटेरिया या रूल के द्वारा। अब दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए तो नेचुरल है एंगल सारे बराबर होंगे। तो जो ये एंगल है इसका नाम क्या है? ए बी डी, या पूरा नाम बोल दें, एक एंगल 1 मान लेते हैं, इसको 2। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, अगर हमें ये ना लिखना हो तो, बाय CPCT। अब नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, यानी पूरा ट्रायंगल इस पूरे की कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए देखते हैं 3 बातें। पहली बात तो यही हो गई, ए बी पी क्यू के इक्वल है, गिवन है। दूसरा बी सी क्यू आर के इक्वल है, ये भी गिवन है। और तीसरा हमने ये निकाला था एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, पूरे ट्रायंगल में तो है ना ये। तो ये इक्वल है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। कहाँ से आया? हमने इसको इक्वेशन 2 माना था। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो गए। ये SAS के द्वारा प्रूफ हुआ है, साइड एंगल साइड के द्वारा। अब एग्जांपल 2 ट्राई करते हैं। ये एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, इसमें 2 एल्टीट्यूड हैं। एल्टीट्यूड इसको पकड़ना है आपको, 90 डिग्री होता है एल्टीट्यूड, यानी कि ये BE और CF, ये ना, ये 2 एल्टीट्यूड हैं। ये आपको
इक्वल दे रखे हैं, एल्टीट्यूड इक्वल, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? अच्छा, यूज करना है RHS का नियम। ध्यान दें, RHS यानी एक राइट एंगल लेना है, एक हाइपोटेनियस और एक साइड। अगर ये नहीं लिखा होता तो आप जो आपको मिल जाता उससे काम चला लेते, लेकिन बोल दिया इसने कि यही रूल लगाना है तो आपको यही रूल ढूंढने होंगे, ठीक है। और ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल आइसोसेलेस जब होते हैं जब दो साइड इक्वल हो या अपोजिट एंगल इक्वल हो, ठीक है, दोनों चीजें होती हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं, उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ट्रायंगल आइसोसेलेस कहलाते हैं। स्टार्ट करते हैं। दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम। ये देखिए, ये ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें 90 डिग्री है। ट्रायंगल का नाम है BCF और दूसरा है BCE। इन दोनों ट्रायंगल में कंपैरिजन करेंगे। गिवन क्या है हमें? गिवन है BE और CF, जो गिवन है हमने लिख लिया। दूसरा ये 90 डिग्री गिवन है, ये और ये, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। पहला BC दोनों में है, ये दोनों में है ना, ABC, ये तो कॉमन है, काम हो गया हमारा। दूसरा CF और BE बराबर है, ये भी गिवन है। तीसरा BEC और BFC ये इक्वल है, 90 डिग्री है। तो देखिए, एक तो आ गया 90 डिग्री राइट एंगल और ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है। 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है। दिस इज हाइपोटेनस, आप चेक कर सकते हैं इसको अगर सीधा करेंगे तो, ठीक है। वैसे इस साइड का भी हाइपोटेनस है ये। तो ये हाइपोटेनस यानी BE जो कॉमन है ये हाइपोटेनस है और ये एक साइड है। RHS का नियम अप्लाई हो रहा है। तो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय इस रूल के द्वारा। रूल प्रूफ हो गया ना। तो बाय CPCT ये पूरा एंगल B एंगल C के इक्वल होगा, ठीक है। और एंगल B और C इक्वल होंगे तो B के अपोजिट साइड है AC और C के अपोजिट साइड है AB। तो AC और AB बराबर होंगे क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल साइड, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल अगर इक्वल एंगल है और उसके अपोजिट साइड भी इक्वल ही कहलाएंगी, तो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। क्लियर हो गया ये आपको? होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? AD इज एन एल्टीट्यूड, हाईलाइट कर लेते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस जिसकी दो साइड इक्वल होंगी ABC में, और वो दो साइड है AB और AC। तो हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल रफ हैंड बना दिया हमने, ABC। इसमें AB और AC इक्वल है और AD एक एल्टीट्यूड है, यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री पे पड़ रहा है ये AD। अब हमें शो करना है कि ये AD जो है इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को, यानी ये वाला हिस्सा इस हिस्से के इक्वल है, यही शो करना है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, यही गिवन है ना। और क्या गिवन है? और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ठीक है। ये इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये हमें गिवन है। 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, गिवन है ये। अब शो क्या करना है? टू शो करना है कि जो BD है ये CD के इक्वल है। तो चलिए शो करते हैं, सॉल्व करते हैं, या सॉल्व सॉल्यूशन लिख लेते हैं या प्रूफ। तो दो ट्रायंगल है, एक ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तीन बातें ढूंढनी है हमें। तीन बातें ढूंढते हैं। पहली तो यही होगी AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, गिवन, रीजन है गिवन। दूसरा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 90 डिग्री, ये भी गिवन है। तीसरा ये AD जो साइड है ये दोनों में कॉमन है, कॉमन। तो साइड एंगल साइड आ गया ना, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आ गया। तो जो ट्रायंगल है ABD वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के साइड एंगल साइड रूल के द्वारा। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये CPCT के द्वारा ये पार्ट है, BD इक्वल टू CD हो गया, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये पार्ट है और इस ट्रायंगल का ये पार्ट है, तो ये बाय CPCT इक्वल हो गए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा
पूरा होता है। आगे बढ़ जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके सामने पिक्चर है। ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी सी और डी बी सी आइसोसेलेस है, मतलब कि ये साइड इसके इक्वल है और ये डी बी साइड डी सी के इक्वल है। सेम बेस है दोनों का, ये बेस है दोनों का सेम है। इसको आगे तक बढ़ा के पी तक मिलाया गया यहाँ पे पॉइंट को, ठीक है। हमें शो करना है ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है। ए बी डी ट्रायंगल देखिए पहले कहाँ है, और ए सी डी, तीन बातें ढूंढनी है। तो चलिए गिवन क्या है पहले ये लिख लेते हैं। गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी एंड डी बी इक्वल टू डी सी, यही गिवन है ना। टू शो, वो ट्रायंगल वगैरह सब लिखते रहेंगे। शो करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोनों ट्रायंगल लिखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो पहला तो यही हो गया ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। दूसरा बी डी इक्वल टू सी डी, जो डी बी है डी सी के इक्वल है, ये भी गिवन है। और तीसरा ये साइड दोनों में कॉमन है ए डी, तो ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है। तो साइड 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 क्राइटेरिया यही तो आया ना। तो दोनों ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के, इजी साइड 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 रूल के द्वारा। तो कितना छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। इस तरह से पूरी वर्कशीट फिनिश होती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है। बच्चों वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। जल्दी ही मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ। कमेंट में आप ट्रायंगल के जो 4 रूल क्राइटेरिया बताए थे आप जरूर बताना मुझे। टेक केयर, बाय बाय।